American people. हैव यू एवर टॉक्ड टू एन अमेरिकन पर्सन? सिंगुलर के लिए पर्सन और लोग एक से ज्यादा होता पीपल। तो हैव यू एवर टॉक्ड या स्पोकन टू एन अमेरिकन पर्सन? बोलिए। सिर्फ तो एक ही लोग थोड़ी ना, वहाँ पे तो बहुत होंगे ना प्लेसेस। नहीं नहीं, कोई एक अमेरिका के, मैंने अमेरिका के आदमी से बात की हो, मैंने ये पूछा था। अगर सिंगुलर बात की है तो जो प्लूरल, ये सिंगुलर बात की है तो पर्सन होगा, प्लूरल बात करेंगे तब वो होगा। ओके सर। समझ में आया ना? क्या तुम कभी प्लेन पे सफर की हो? इसका क्या आप बताई थी, क्या हम बताए थे, बताइए इसको। हैव यू एवर ट्रेवल्ड ऑन द ऑन अ प्लेन? ऑन अ प्लेन, बहुत अच्छा। क्या तुम कभी तैरी हो? हैव यू एवर स्वम? क्या बताए थे? हैव यू एवर स्वम वैसे कुछ? स्वम बताए थे, स्विम, स्वाम, स्वम। हैव यू एवर स्वम? SWUM, स्वम। हो गया। यस। क्या ये हिना, यस सर। क्या तुम कभी अ, क्या तुम कभी पहाड़ पर गई हो? सर सर सुनिए ना। हैव बोलिए। यू वो सर वो बोल रहे थे आप ये वाला बताए नहीं, क्या आप कभी प्लेन से सफर करे हैं? वो हम किसी का कॉल आ गया था इसलिए हम अटेंड कर लिया। हम बताए हैं बाद में। हैव यू एवर ट्रेवल्ड ऑन अ प्लेन? हम्म। हैव यू एवर ट्रेवल्ड ऑन अ प्लेन। हैव यू ट्रेवल्ड एवर ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेवल्ड अ प्लेन? प्लेन? हाँ, ऑन अ प्लेन। प्लेन ऑन अ प्लेन। हैव यू एवर ट्रेवल्ड अ ऑन अ प्लेन, है ना सर? हम्म। ठीक है सर। चलिए, ये तो हो गया है। तो अभी हम बताए सर थे इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप इसके। पूछिए, क्या आप कभी माउंटेन पे गए हैं, मतलब क्या माउंटेन तुम में? कभी तैरी हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी सर? हैव यू एवर स्वम? हैव यू एवर स्वम। स्वम हैव यू एवर स्वम? ओके। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या तुम कभी अमेरिका के लोगों से बात किए हो? हैव यू एवर टॉक टू अमेरिकन पर्सन? अमेरिकन पर्सन। बता, लिख दे रहे। हैव यू एवर टॉक्ड टू? ईडी लगेगा क्या सर? जी। हाँ। क्या हैव यू एवर टॉक अमेरिकन पर्सन? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हैव यू एवर टॉक चलिए, आपको हम पहाड़ पे घुमाने ले जा रहे थे, तो पहाड़ पे घूमने का क्या बताए थे? क्या तुम कभी पहाड़ पे गई हो? आज तक देखिए, जो भी मामला था, कल से हैव यू इंशाअल्लाह एवर नेटवर्क का गॉन? इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं सबको बता दे रहा हूँ, साइमा, हिना, शाह जफर, सबको बता दे रहा हूँ कि कल से इंशाअल्लाह उल अजीज ये जो है, जो प्रॉब्लम है हमारा इसका, नेट का इशू का प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ओके सर। कल से आप लोग भी टाइमली, हम भी टाइम देंगे, मतलब आ जाएंगे टाइम पे। और आप लोग भी आइए भी, और साथ ही साथ जो है और लोगों को जोड़िए। चलिए, तो हैव यू एवर, हाँ बताइए, क्या आप कभी पहाड़ पे गए हैं? क्या होगी इंग्लिश इसकी?
Have you Have ever have you ever mountain? gone to mountain. Sir, have you ever climbed the mountain? चढ़ना होता है. Mountain. इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, ये दूसरे स्ट्रक्चर पे बनेगा, ये बनेगा ये स्ट्रक्चर पे। हैव यू एवर, इसमें बिन टू लगेगा। हैव यू एवर बिन टू, अब बनाइए हैव यू एवर बिन टू अ, सर अगर बोलिए Have सर you अगर बोलिए। ever? हैव बीन लगाना हो, हाँ सर अगर हैव बीन का सेंटेंस लग रहा हो तो ऐसा कोई सेंटेंस बताइए जो हैव बीन लगता है. हैव बीन एवर. फिर से बोलिए, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे आपकी बात को। सर जैसे कि अभी आपने सेंटेंस बोला ना, जितने सेंटेंस थे वो है बीन नहीं लग रहे थे उसमें ना. हाँ, उसमें इसलिए बीन नहीं लग रहा था कि तो जाने का सेंस नहीं था। अब जाने का सेंस हुआ तो हम बताए थे ना, क्या तुम कभी कोई कंट्री गई हो, कोई जगह गई हो तो वहां पे बिंटू लगने लगता है, तो बस बिन आ गया। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर ओके से सर, बोल। बस वही यूज करते हैं हाँ. हाँ सर, वही बता रहे कि मतलब कहीं जाना हो तो बीन का यूज करते हैं. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल तो बिन सर वही मीन्स इसका तो नहीं होता है, बताएं वो. ऐसा तो बिन मीन्स होता है हुए हो, क्या तुम माउंटेन के लिए हुए हो, सेंस और असल मीनिंग हुआ। लेकिन जब उसको हम सेंस पे मीनिंग करेंगे, जो उसका एक्चुअल मीनिंग, जो सही मीनिंग होगा वो यही होगा कि गए हो। ठीक है, जब एक लैंग्वेज सर वो ये दूसरे। वाला नहीं बताएं कि आप कभी पहाड़ पे चढ़े हो उसका. हैव यू एवर बीन टू अ बताएं. माउंटेन हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू अ माउंटेन। Mountain. Okay, sir. हैव you ever been to a To a mountain. mountain? Have you ever been to a mountain? क्या तुम कभी Yes, sir. पहाड़ पे चढ़े? क्या तुम कभी क्या तुम कभी भारत के बाहर गए हो? कैसे तो बोलिए. क्या तुम कभी भारत से बाहर गए हो? Sir, have you ever been to uh, gone to India? Have you ever been to? Gone to India. गॉन क्या होगा? कौन थोड़ी है। हैव यू एवर बीन टू आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये हैव यू एवर बीन टू Oh, अब्रोड। हैव यू एवर बीन टू अब्रोड have या हैव यू you एवर बीन टू आउट ऑफ इंडिया। been to सर ब्रॉड ही लगा देते, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है. Have you been हैव यू to एवर बीन टू अब्रोड। ब्रॉड? BROAD सर. बता रहे Abroad. हैव यू एवर Spelling sir. बीन टू अब्रोड। ABROAD या हैव you ever been to out of India? Been to abroad. एक सेंटेंस अभी जब से क्लास शुरू हुई थी हम बताए थे, गेट रीड ऑफ। एक फ्रेज है, याद रखिएगा आप लोग, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है Been to छुटकारा पाना। जैसे अगर किसी को ये बोलना हो कि मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ,
तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय ओल्ड हैबिट्स। आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय ओल्ड हैबिट्स। आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय ओल्ड Habits. हैबिट्स। मैं अपनी बुरी आदतों से I want to छुटकारा get rid. ऑफ। सर लिख के सेंड कर दीजिए। लिख के तो सेंड किए, आप देर से आए। तो आप तक पहुंच गया वो। तो देखिए ये गेट रीड ऑफ ये भी है। इस पे एक आध सेंटेंस और दे रहे हैं, जैसे मैं अपनी पुरानी कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या होगा? आई वांट टू I want to get I rid want to get rid of my of old my old old car. car. Yes, sir. ठीक है। मैं बुरे दोस्तों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। I आई want वांट to To get get rid rid of of my old friend. old बैड bad फ्रेंड friends. ओल्ड I want to get rid of bad friends. पुराने old ओल्ड मैं पुराने नहीं, मैं बुरे Yes. दोस्तों से कहिए, बुरे दोस्तों से। आई वांट टू गेट रीड ऑफ। बुरे Yes, sir. यही वाला तो बोले थे. ठीक है। तो आई वांट टू गेट रीड ऑफ ओल्ड फ्रेंड। Bad friends. सर आई वांट रीड टू का मतलब ही छुटकारा होता है क्या? गेट रीड ऑफ मीन्स होता है, पूरा एक फ्रेज है। गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। ओके सर। तो देखिए एक स्ट्रक्चर था पहले, कई बार हम लोग इस पे उस दिन भी हम प्रैक्टिस किए थे। अरे वो अहताब भाई किसका ये है माइक्रोफोन ऑन है? माइक्रोफोन को ऑफ कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। देखिए हैव यू एवर बीन टू, अगर आप कहीं गए हैं तो इस स्ट्रक्चर पे आप बनाइए। ठीक है। और आपका कोई काम किए हैं तो वहां पे फिर ये स्ट्रक्चर पे बनाइए, हैव यू एवर। और प्लस जो है आपको करना क्या है कि वी थ्री का प्रयोग कर देना है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब मान लीजिए हम अरे ये क्या शेयर करने लगे आप? इस साइमा ये क्या क्या बटन आपसे दब जा रहा है? चलिए ये है कि क्या कृति, अगर आपसे हम ये पूछें कि क्या आप कभी साड़ी पहनी हो, क्या आप कभी साड़ी पहनी हो, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? बताओ। Have you ever wear Have you ever wore sari? हाँ, हैव यू एवर वॉर्न अ साड़ी? हैव यू एवर वॉर्न, WORN, वॉर्न अ साड़ी? हैव यू एवर वॉर्न अ साड़ी? क्या तुम कभी साड़ी पहनी हो? समझ में आया? हैव यू एवर वॉर्न, WORN, Worn वॉर्न, a वॉर्न sari. अ साड़ी? क्या तुम कभी साड़ी पहनी हो? Yes, sir. ओके, इसको ऐसे लिखिए, हैव यू एवर वॉर्न अ साड़ी? क्या तुम कभी साड़ी पहनी? Yes, sir. क्या तुम कभी क्या तुम कभी
खीर बनाई हो? या खीर पकाई हो? Have you ever been Have you ever cooked a food? kid? हाँ, हैव यू, और खीर ने लगाइए, हैव यू Have एवर you You ever कुक्ड cooked खीर? ever food? Cooked the cooked food? Kheer. हाँ, हैव यू एवर कुक्ड खीर? Yes, sir. Cooked. हैव Have यू you ever एवर cooked kheer? कुक्ड खीर? क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? Have you ever? Have you ever धोखा का इंग्लिश chatted you? Chatted you? cheated. Have you ever हैव यू एवर cheated? Chatted you? Cheated. चीटेड? Cheated. यू कैसे हो जाएगा? यू कैसे हो जाएगा? You know, sir. Have you ever cheated? हैव यू एवर चीटेड समवन? Have you ever cheated? हैव यू एवर चीटेड समवन? Someone. हैव यू एवर चीटेड समवन? क्या Have तुम किसी को धोखा दिए? ठीक है, क्या तुम किसी को धोखा दिए हो? जी, कहाँ पे थे हम लोग? Have you ever cheated someone? हैव यू एवर चीटेड समवन? अब देखिए, हम बदल रहे हैं। ठीक है, अब हम बदल क्या रहे हैं, फिर हम थोड़ा बदलेंगे। अब हैज लाएंगे, हैज। अब हैज मान लीजिए कि हैज योर फादर, ये हम ले आते हैं। हैज योर फादर एवर? हैज योर फादर एवर? अब इस स्ट्रक्चर पे बनाइए, हैज योर फादर एवर। जैसे कहना हो कि क्या आपके अब्बा या क्या आपके पापा कभी आपको मारे? बड़ा कॉमन सा है। क्या आपके पापा कभी आपको मारे हैं? क्या होगी इसकी इंग्लिश? Have you father ever Have your beaten? father beating you? Beaten. क्या? Have your father ever हैव क्यों beaten होगा? you? हैव क्यों होगा भाई? हम लिख रहे हैं, Has हैव नहीं has लिखा। sorry sir. Has sir. हाँ, Has your हाँ। father? हम्म, Has your father ever beaten? हाँ। हैज योर फादर एवर बीटन यू? हैज योर फादर एवर बीटन यू? हैज योर फादर एवर बीटन यू? क्या होगा? Has your father ever beaten you? हैज योर Has your फादर एवर बीटन यू? हैज योर beaten फादर एवर बीटन यू? you? ठीक है। क्या कभी कोई पैगंबर, पैगंबर को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट, तो क्या कभी कोई पैगंबर भारत आए हैं? बताइए, इसकी इंग्लिश क्या Has हो? any prophet come to Bharat, to India? अब देखिए, इसकी इंग्लिश Has क्या होगी? हैज any prophet हैज come एनी to India? प्रॉफिट? Come to India. Come to India. इसमें हम हालांकि आए हैं कि इंग्लिश हम बताए थे कि कभी हैज एनी प्रॉफिट एवर, यहाँ पे हम बताए थे बिन। ठीक है, तो बिन लगाइएगा तो कम की जगह बिन टू इंडिया हो जाएगा। हैज एनी प्रॉफिट बिन टू इंडिया? Has any prophet been to India? Has any एनी prophet been to प्रॉफिट India? बिन टू इंडिया? ठीक है, चलिए फादर पे भी कुछ सेंटेंसेस और बना लें। क्या आपके अब क्या आपके पापा कभी झूठ बोले हैं? Has your father ever tell a lie?
टेल तो नहीं होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड अ लाई। Has your father ever हाँ, हैज told a lie? योर फादर, Has your father ever told a lie? हैज योर फादर एवर told a lie? Has your father ever told a lie? Has your father ever told a lie? क्या आपके पापा कभी झूठ बोले? क्या आपकी मम्मी कभी आपको मोबाइल गिफ्ट की है? सब लोग बोलिए कुछ न कुछ। Repeat the sentence. क्या आपकी मम्मी कभी आपको मोबाइल गिफ्ट की है? सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या आपके पापा कभी झूठ बोले हैं? तो अभी बताए थे। हैज यो, तुम समझती नहीं हो जो पढ़ा रहे हैं, उसमें समझ में आना, अगर रूल पता होगा तो खट से बना लेगी। आवाज कट रही है सही से। मेरी आवाज आवाज नहीं आ कट रही रही। है? सर वॉइस नहीं आ रही आप। जी आवाज बिल्कुल बहुत ज्यादा कट रही है। देखिए, आज तो जैसा कटफट के काम चला लीजिए, आज के दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह इस तरह की बातें नहीं होंगी। थोड़ा दूसरे टाइप का वाईफाई लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा है उसमें स्पीड है। फिर कल से इंशाल्लाह। हाँ, तो देखिएगा। देख लिए? जा रही है आवाज ना? जी, तो देखिए, हैज योर फादर एवर, तो जो हमने लिखाया है उसको आप जो है उसको आप लोग कर लीजिए। तो हैज योर फादर एवर टोल्ड अ लाई? क्या आपकी मम्मी कभी आपको गिफ्ट, मोबाइल गिफ्ट की है? क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, बोलिए। Has your mother ever gifted a mobile? गिफ्टेड यू अ मोबाइल, Gifted गिफ्टेड यू अ gifted a मोबाइल। हैज योर मदर Gifted you a एवर गिफ्टेड यू अ मोबाइल? क्या होगा? हैज योर मदर एवर गिफ्टेड यू अ मोबाइल? हैज योर मदर एवर mobile. गिफ्टेड यू अ Has मोबाइल? बहुत अच्छा। gifted you a mobile? Yes, sir. हैज योर मदर Has your एवर mother ever gifted you a mobile? हैज योर मदर एवर गिफ्टेड यू अ मोबाइल? Gifted you a mobile? बहुत अच्छा। देखिए, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको बोलने से आएगा, लेकिन बोलने से कैसे बोलिएगा कैसे, जब तक आपको ये सब जो सेंटेंसेस सब लिखा रहे हैं इस पे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये हैव यू एवर पे हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है, बहुत थोड़ा सा काम जो है हम लोग कर लेते हैं WH क्वेश्चन पे। इसी पे तुमने अंग्रेजी क्यों सीखा है? तुमने अंग्रेजी क्यों सीखा है? बताइए क्या होगा?
Why have you ever Sir, why have you ever learned English? इसमें एभर का प्रयोग नहीं होगा, तब हो जाएगा मीनिंग होने लगेगा, तब तो Why समझ have you learned? Why have you Sir, Why why have have you learned English? लर्न भी नहीं होगा, लर्न का तीसरा फॉर्म याद होना चाहिए। Sir, वाह, learned. हाँ Why have you learned Why have you learned English? English? Learned. जी बिल्कुल सी लगेगा। वाई हैव यू लर्न इंग्लिश, वाई हैव यू लर्न, ठीक है, वाई हैव यू लर्न या लर्न, वाई Yes, learned English. यू लर्न, एल Why have you learned आर it? एन ई टी, लर्न हो जाएगा इंग्लिश। एक तो ये हो गया, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, लर्न की जगह लर्नट भी होता है, एल ई ए आर एन टी। व्हाई हैव यू लर्नड इंग्लिश? दोनों सर दोनों लगा सकते हैं, लर्नड भी और लर्नड भी। दोनों दोनों दोनों, इसका दोनों फॉर्म होता है, दोनों सही। लर्नड भी बोलते हैं और लर्नड भी बोलते हैं। व्हाई हैव यू लर्नड? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं किया है, या उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है। कृति जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग क्लास में की रौनक हो। Why haven't उसने you तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है। Sir, why have you not help you? नहीं Why have you भाई, not गलत गलत हो रहा है, गलत Why सब। have you not help? Sir, why didn't he help? नहीं नहीं नहीं, why सब। have you helped अरे him? भैया, हम कह रहे उसने, तुम यू ला रहे हो बार बार, यू कैसे आएगा, सब्जेक्ट कौन Why है। have why have he? हाँ, Why वाई has he हैज ही। Why have you did why not has he helped you? नॉट Helped. कहाँ चला गया, आपका नॉट कहाँ चला गया, वाई हैज ही नॉट, Why has he Why not has he not Have he वाई not हैज helped you? ही नॉट Not help you हेल्प्ड not यू, वाई हैज ही नॉट हेल्प्ड। Why has he not helped? ये तुम्हारी मदद क्यों नहीं? ये तुम्हारी मदद क्यों नहीं? Why has he not हो गया, helped you? वह कब आई है, Yes, sir. वह कब आई है। वह कब आई है? When he did when did she can? when did she come? When did she come, sir? when has she come? Come. Come बस. तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Why has she come? Sir, when she come? When has she come? When has she come? When has she come? When has she come? एक वह मिनट, कब आई? When has she come?
चलिए, बहुत अच्छा है। इसको जो है ये परफेक्ट को आप लोग समझिए, ठीक है। शाह जफर, तुम मोबाइल कब लिए हो? सर आवाज हाँ शाह जफर, तुम मोबाइल कब खरीदे यस हो? सर। तुम मोबाइल कब खरीदे हो? शाह वेन जफर, तुम मोबाइल कब हैव खरीदे यू हो? When you शाह जफर हैज when have you bought a mobile? बाय बॉट अ मोबाइल। नहीं नहीं, सही से बनाओ, सही से, गलत बन रहा है। फिर से सुनो। शाह When जफर have तुम you शाह जफर तुम व्हेन हैज मोबाइल ही कब बॉट अ खरीदे हो? मोबाइल? हम ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे कुछ करना है क्या? क्या करना है? यहाँ ये जो है, यही थोड़ा नेटवर्क पकड़ता है, समझो, थोड़ा कल्ले से होगा बीमारी, ठीक है। तो हम ये कहे कि शाह जफर तुम कब मोबाइल खरीदे हो। पहले कहा जाएगा शाह जफर, उसके बाद फिर सेंटेंस बनेगा। कीजिए, जल्दी कीजिए। शाह जफर हैज बॉट अ मोबाइल। शाह जफर है शाह जफर हम जो है ना, वेन Shah Jafar, when have you हाँ bought a हाँ, mobile? वेरी गुड वेरी गुड। फिर से बोलना कृति, लग रहा है सही हो रहा है। चलो बोलो तो, बोलो बोलो बोलो। हाँ Shah Jafar, when have you bought a mobile? हाँ, वेरी गुड। शाह जफर, पहले हमने आवाज दिया शाह जफर को, उसके बाद हम कहेंगे व्हेन हैव यू बॉट अ मोबाइल। व्हेन हैव यू बॉट अ मोबाइल। कृति, तुम खाना कब खाई? हैव यू कृति, तुम बॉट खाना कब खाई? When have you eaten food? कृति वेन हैव इटेन फूड। कृति, व्हेन Preeti, हैव यू। when have you eaten कृति भी food? पहले बोला जाएगा, ठीक है। कृति बोला Yes. जाएगा, कृति कृति वेन व्हेन हैव यू when have you eaten food? When have you eaten food? When इटेन फूड। have you eaten food? ठीक है ना। आपने कब इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया? बताइए। Hina, you have हम्म, joined the English class. ठीक है। Hina, you have when have you joined English class? ही ना, उसके बाद when have Sir, Hina, when have you joined the class? हम्म, फिर से बोलो, देखो सही होता है गलत होता है। हिना Sir, Hina, वेन when have you joined English हैव class? यू ज्वाइंट Joined. इंग्लिश क्लास। ठीक है, हिना, when have you joined English class? तो ये वैन का है। और चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी देखिए, हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन बच्चों में नहीं करा पा रहे, बात नहीं हो पा रही है।
इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन अभी मेन है कि अभी के क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले वाली जी। क्लास की होल रिकॉर्डिंग थी 30 मिनट की, आज की भी रिकॉर्डिंग है। तो ये थोड़ा सा लंबा फाइल हो जाता है। कल से मेरे यहाँ नेट वो वाईफाई वाला हो जाएगा तो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, फिर उसका लिंक आपको हम भेज देंगे। आज वाले क्लास की भी आपको लिंक जो है मतलब वो सर कल, दोनों क्लास की लिंक आपको यूट्यूब आज पे की मिल क्लास जाएगी। काफी अच्छा रहा माशाल्लाह। हाँ हाँ,